आज हम कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर में विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके संबंध में चर्चा करने वाले हैं। संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया 1/1/2025 को, जिनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जिले की स्वीकृत ROP वर्ष 2024-25 के अनुसार तथा मानव संसाधन नीति 2018 में दिए गए निर्देशानुसार मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का पत्र क्रमांक के तहत 4/11/2024 के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला स्तरीय संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। इस हेतु इच्छुक उम्मीदवार आवेदन दिनांक 15/1/2025 से 4/2/2025 तक कार्यालयीन समय शाम 5:30 तक विभागीय वेबसाइट governmenthealthcg.government.in रिक्वायरमेंट 2024 पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन प्रकार के किसी प्रकार के आवेदन पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ देखते हैं कहाँ पर कितना कितना पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए कितना पद निकला हुआ है, इनको देखते हैं। ठीक है, तो दिया गया फर्स्ट में है नर्सिंग ऑफिसर DH। इसके लिए सैलरी रहेगा आपका 16,500 रुपये, जिनमें कुल 8 पोस्ट निकली हुई है। जिनमें सामान्य के लिए 5 पोस्ट है, जिनमें एक फीमेल के लिए आरक्षित की गई सीट, और SC ST OBC के लिए कुल एक पोस्ट निकली हुई है। और क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो BSc नर्सिंग और JNM कोर्स पासेड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्स काउंसिल में लाइव रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। ठीक है, और दूसरा दिया गया नर्सिंग ऑफिसर जिनमें 16,500 रुपये इनकी सैलरी रहेगी। 6 पोस्ट कुल है, जिनमें 3 पोस्ट सामान्य के लिए है, और ST SC OBC के लिए एक पोस्ट तय की गई है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, इनमें 31,500 इनका सैलरी दिया गया है, और 4 पोस्ट कुल निकली हुई है, जिनमें सामान्य के लिए एक पोस्ट है, ST SC और OBC के लिए भी एक पोस्ट निकाली गई है। इनकी क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो MSc नर्सिंग साइकेट्रिक नर्सिंग अथवा BSc नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, देखते हैं चौथे नंबर पे दिए गए हैं नर्सिंग ऑफिसर NMHP। इनके लिए 16,500 रुपये इनके वेतन निर्धारित की गई है, जिनमें टोटल वैकेंसी एक निकली है, वो भी ST के लिए। ठीक है, इनके लिए क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो BSc नर्सिंग के साथ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है पाँचवें दिए गए हैं डेंटल असिस्टेंट के लिए 12,000 सैलरी तय की गई है, जिनमें एक पोस्ट निकाली गई है, ये भी बैकलॉग चला गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 6वें नंबर पे है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए 16,500 रुपये वेतन तय की गई, जिनमें कुल 5 पद निकली हुई है। 2 पद सामान्य क्षेत्र में निकली गई है, और एक पोस्ट ST SC OBC के लिए निकाली गई है। ठीक है, इसके लिए आवश्यक क्वालिफ़िकेशन BSc नर्सिंग और सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स इन विथ लाइव रजिस्ट्रेशन काउंसिल, और BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स विथ लाइव रजिस्ट्रेशन काउंसिल होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है 7वें नंबर पे है फिजिकोलॉजिस्ट क्लिनिकल। इनके लिए 31,500 रुपये सैलरी तय की गई है। इनमें कुल पद की संख्या एक ही दिया है, वो भी ST के लिए। ठीक है, इनके लिए आवश्यक क्वालिफ़िकेशन MPhil साइकोलॉजी, यदि योग्यता न होने की दशा में MSc MS साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा। यदि जिलों में MPhil साइकोलॉजी अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में MSc MS साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7वें नंबर पे दिए गए हैं 8वें नंबर पे है। ठीक है, फिजिकोलॉजिस्टिक क्लिनिकल CHC लेवल के लिए। ठीक है, 23,000 इनके लिए वेतन तय की गई। इनमें कुल 7 पोस्ट निकली हुई है, जिनमें 4 पोस्ट सामान्य वर्ग के लिए निकाली गई, जिनमें फीमेल के लिए एक पोस्ट आरक्षित की गई है, और SC ST OBC के लिए एक पोस्ट निकाली गई है। इनमें आवश्यक क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए तो MPhil साइकोलॉजी, यदि योग्यता न होने की दशा में MSc MA साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा।
यदि जिलों में एम.फिल साइकोलॉजी अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में जो है एम.एससी एम.ए साइकोलॉजी रेगुलर को प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो 9वें नंबर पे है सोशल वर्कर NMHP। इनके लिए जो है वेतन जो है 22,000 तय की गई है। इनमें जो कुल पोस्ट की संख्या एक दिया गया है, वो भी ST के लिए निकाली गई है एक पोस्ट। ठीक है, एम.फिल साइकेट्रिक सोशल वर्कर को जो है प्राथमिकता दिया जाएगा। यदि उक्त योग्यता न होने की दशा में मास्टर ऑफ सोशल वर्कर रेगुलर को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10वें नंबर पे है पोस्ट है सेक्रेटरी। नेक्स्ट है 10वें नंबर पे दिया गया है सेक्रेटरियल CRO, जिनके लिए जो है 13,650 रुपये सैलरी तय की गई है। इनमें जो है कुल पोस्ट की संख्या एक दिया है, वो भी ST के लिए। ठीक है, तो ग्रेजुएट विथ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा ये होना आवश्यक है। ठीक है, क्वालिफिकेशन के लिए ग्रेजुएट विथ 1 ईयर कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर में जो है 1 साल की डिप्लोमा होना आवश्यक है। नेक्स्ट है 11वें नंबर पे दिया गया है CRA। इनके लिए जो है 13,650 रुपये सैलरी तय की गई है। इनके लिए जो कुल एक पोस्ट तय की गई है और वो ST के लिए है। ठीक है, इनके लिए भी जो है डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में 1 साल के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट है 12वें क्रम के देखा जाए तो रेडियोग्राफर के लिए जो है पेमेंट तय की गई है 15,000 रुपये। ठीक है, इनमें जो है कुल 5 पोस्ट निकाली गई है। 5 पोस्ट जिनमें जो है सामान्य वर्ग के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 2 है, SC ST के लिए 1 निकाली गई। ठीक है, जिनमें जो है आवश्यक क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो 10वीं प्लस 12वीं पद्धति से जो है 12वीं कक्षा का विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वही जो छा किरण तकनीशियन रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और तीसरे पे दिया गया है छत्तीसगढ़ के पैरामेडिकल काउंसिल से रेडियोग्राफर छा किरण तकनीशियन का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो देखते हैं 13वें क्रम पे है वार्ड अटेंडेंट NMHP। इनके लिए जो है वेतन जो है 8,800 रुपये तय की गई है, जिनके लिए जो 4 पोस्ट निकाली गई हैं। 2 पोस्ट हैं सामान्य वर्ग के लिए और 1 पोस्ट है SC के लिए, 1 पोस्ट ST के लिए निकाली गई है। ठीक है, सेकेंडरी उत्तीर्ण के साथ जो है एवं अस्पताल में जो कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए और अस्पताल में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो 15वें क्रम पे है डेंटल असिस्टेंट, जिनके लिए जो है 12,000 सैलरी तय की गई है। जिनके लिए 12,000 सैलरी है और इनमें जो पोस्ट की संख्या दी गई है 7 पोस्ट निकाली गई है कुल। ठीक है, जिनमें जो है सामान्य वर्ग के लिए या जनरल कैटेगरी के 4 पोस्ट है, जिनमें 1 फीमेल पोस्ट के लिए आरक्षित की गई है। फीमेल के लिए 1 पोस्ट आरक्षित की गई है और ST SC OBC के लिए 1 पोस्ट निकाली गई। ठीक है, तो इनके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्निशन बोर्ड प्रिफरेंस कैन बी गिवन कैंडिडेट ऑन 1 ईयर कोर्स। लैब टेक्नीशियन के जो है 1 वर्ष की कोर्स होना आवश्यक है और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेंटल कॉलेज क्लिनिक में। ठीक है, और नेक्स्ट देखा जाए 16वें क्रम पे है NUHM के लिए जो है 12,000 तय की गई है सैलरी। ठीक है, जिनमें जो है कुल 12 पोस्ट निकाली गई हैं। 12 पोस्ट में जो है 10 पोस्ट सामान्य वर्ग के लिए निकाली गई है, जिनमें PWD-BD-OL के लिए 5 पोस्ट आरक्षित की गई हैं और वही SC के लिए 2 पोस्ट निकाली गई, जिनमें जो एक जो पोस्ट है PWD-OL के लिए आरक्षित की गई है। ठीक है, इनके जो है आवश्यक एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो 12वीं पास होना चाहिए और ANM पास होना चाहिए। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लाइव रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं 17वें नंबर पे है फार्मासिस्ट NUHM के लिए है 16,500 सैलरी तय की गई है। इनमें जो है 2 पोस्ट निकाली गई है, 2 पोस्ट है। ठीक है, और इनमें जो है जनरल तो नहीं है, जनरल के लिए 0 है और SC के लिए 2 पोस्ट निकाली गई है। SC वर्ग के लिए है 2 पोस्ट है,
इनके जो है आवश्यक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो है 50% कम से कम होना चाहिए, डिग्री और डिप्लोमा फार्मेसी का। और रजिस्ट्रेशन इन फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल, मतलब कौन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लाइव रजिस्ट्रेशन, ठीक है, फार्मेसी में। नेक्स्ट देखते हैं 18वें नंबर पे हैं एक्स-रे टेक्निकल के लिए NUHM के लिए निकाली गई है। तो इनके लिए पोस्ट सैलरी जो है 14,000 रुपये तय की गई है। इनमें जो है कुल 6 पोस्ट है, जिनमें जो है 3 पोस्ट जो है सामान्य कैटेगरी के लिए है, एक SC के लिए है, एक ST के लिए और एक OBC के लिए निकाली गई है। इनमें जो है आवश्यक क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो 10वीं + 10+2 पद्धति में जो 12वीं कक्षा में विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और दूसरा है क्षकिरण या तकनीशियन या रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जाएगा छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से रेडियोग्राफर क्षकिरण तकनीशियन का जीवित पंजीयन होना चाहिए, ठीक है। और वही 19वें क्रम पे जो है नर्सिंग ऑफिसर के लिए निकाली गई है, जिनमें जो है नर्सिंग ऑफिसर के लिए सैलरी रहेगी आपका 16,500 रुपये। टोटल पोस्ट की संख्या 23 पोस्ट है टोटल, जिनमें जो है 12 पोस्ट सामान्य वर्ग के लिए निकाली गई है, जिनमें जो फीमेल के लिए 3 पोस्ट आरक्षित की गई है और 5 पोस्ट जो है PWBDOL के लिए आरक्षित की गई हैं। और वहीं SC कैटेगरी में जो है 4 पोस्ट आरक्षित की गई, जिनमें जो फीमेल के लिए 1 पोस्ट आरक्षित की गई है और 1 पोस्ट जो है PWBDOL के लिए आरक्षित की गई है और 1 पोस्ट जो ST के लिए निकाली गई है और 6 पोस्ट जो है OBC के लिए फीमेल वर्ग के लिए 1 पोस्ट आरक्षित की गई है, ठीक है। इसके लिए जो आवश्यक क्वालिफिकेशन की या एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो BSc नर्सिंग होना चाहिए या GNM होना चाहिए और लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो 20वें क्रम पे है, 20वें क्रम पे MPW मेल इनके लिए, ठीक है, 14,000 रुपये जो है सैलरी तय की गई है, जिनमें जो है 31 पोस्ट कुल निकाली गई हैं। 31 पोस्ट में कुल 23 पोस्ट जो है सामान्य वर्ग या जनरल कैटेगरी के लिए है, जिनमें जो 23 पोस्ट जो है निकाली गई है और 5 पोस्ट जो है PWBDOL के लिए निकाली गई है। वही जो SC वर्ग के लिए 3 पोस्ट तय की गई है, जिनमें जो 1 पोस्ट जो है PWBDOL के लिए निकाली गई है और 3 पोस्ट जो है ST कैटेगरी के लिए है और 2 पोस्ट जो है OBC कैटेगरी के लिए निकाली। इसकी आवश्यक क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो मस्ट हैव पास हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 एग्जामिनेशन विथ बायोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है, 12वीं पास होना चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट में, ठीक है। 1 ईयर डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज़ वर्कर ट्रेनिंग और इक्विपमेंट ट्रेनिंग फ्रॉम ट्रेनिंग सेंटर रिकॉग्निशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट विथ रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 21वें क्रम पे है JR सेक्रेटरियल के लिए जो है 12,000 रुपये सैलरी तय की गई है और इनमें कुल 28 पोस्ट निकाली गई हैं, जिनमें जो है 22 पोस्ट जो है निकाली गई है, 22 पोस्ट जो सामान्य वर्ग के लिए निकाली गई, जिनमें फीमेल वर्ग के लिए जो है 6 पोस्ट आरक्षित की गई है और 5 पोस्ट जो है PWBDOL के लिए आरक्षित की गई है और SC वर्ग के लिए जो 3 पोस्ट आरक्षित की गई है, जिनमें जो है 1 पोस्ट जो है PWBDOL के लिए आरक्षित की गई है, 1 पोस्ट जो ST के लिए निकाली गई है और 2 पोस्ट OBC वर्ग के लिए निकाली गई है। इनकी आवश्यक क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो 12वीं पास होना चाहिए और साथ में 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है आपका 22वें नंबर पे है ना, क्लास 4th के लिए जो है क्लास 4th के लिए 10,000 रुपये की सैलरी तय की गई है, जिनमें जो 27 पोस्ट कुल निकली हुई है, जिनमें जो है 19 पोस्ट जो है सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत निकाली गई है, जिनमें 5 पोस्ट जो है फीमेल वर्ग के लिए आरक्षित की गई है सामान्य कैटेगरी के अंतर और 5 पोस्ट जो है PWBDOL के लिए आरक्षित की गई है। वही जो है SC वर्ग के लिए 4 पोस्ट कुल
निकाली गई है, जिनमें फीमेल वर्ग के लिए कुल 1 पोस्ट जो है आरक्षित की गई है और 1 पोस्ट PWBD OL के लिए आरक्षित की गई है। ST कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है और 3 पोस्ट जो है OBC वर्ग के लिए निकाली गई हैं और इनमें जो है 1 पोस्ट जो है PWBD OL के लिए आरक्षित की गई। इनके लिए आवश्यक क्वालिफिकेशन जो है 10वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है, 10वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक, और इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं पद व रिक्तियों की संख्या कम या ज़्यादा भी हो सकती है, बोला गया है। ये पदों की संख्या को बाद में घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, विज्ञापन की विस्तृत जानकारी के लिए आप जो है देख सकते हैं www.raipurgovernment.in पर देख सकते हैं। और यहाँ पर बात किया जाए तो इसके लिए जो है आवश्यक क्वालिफिकेशन तो हो गया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट इनके लिए लगेगा इनके बारे में देख सकते हैं। इसमें आयु सीमा के बारे में बताई गई है। तो आयु सीमा जो न्यूनतम 18 वर्ष है, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है 70 वर्ष तक के हो सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट की बात किया जाए तो यहाँ पे दिए गए हैं 5वीं की अंकसूची होना चाहिए। किसके लिए से सिर्फ चतुर्थ वर्ग श्रेणी के पद हेतु जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक या अन्य दस्तावेज भी उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, सिर्फ चतुर्थ श्रेणी के लिए 5वीं की अंकसूची लगेगी और 10वीं की अंकसूची जन्मतिथि प्रमाण पत्र तो लिया जाना है। 12वीं की अंकसूची लगाना है। निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष की अंकसूची को लगाना है। ठीक है, निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची भी लगाना है और छत्तीसगढ़ काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र जिन पदों हेतु जो है लागू है संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक है, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जो है जारी निर्धारित प्रारूप में जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र को भी लगाना अनिवार्य है। यदि आप दिव्यांग पोस्ट के लिए डाल रहे हैं तो उनको लगाना आवश्यक है। सक्षम अधिकारी द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र लागू होगा। ठीक है, यदि लागू हो तो छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है और संबंधित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र यदि हो तो अनुभव की अवधि भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिनमें। ठीक है, और पहचान पत्र के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट या पैन कार्ड आदि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यदि उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने एवं परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरांत किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेजों के असत्य पाए जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति अमान्य की जा सकती है। ठीक है, फिर देख सकते हैं आप लोग इस प्रकार से मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।